हाँ कर चालू। ठीक है, तो ये अपने लास्ट क्लास में देखा था कि डी ब्लॉक क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने कल कराया था या चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था कि सर एक ऐसी टेबल होती है जो आपने पढ़ी होगी, एक ऐसी टेबल होती है जो आपने पढ़ी होगी जिसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो इस साइड 2 बिल्डिंग्स होती है, उधर 6 बिल्डिंग्स होती है, यहाँ 10 होती है और नीचे एक रोड होता है जिसके बीच में एक डिवाइडर होता है, कुछ इस पैटर्न में होता है। ठीक है सर, यहाँ पर वो एलिमेंट आ रहे थे अपने पास टोटल 114 क्या है एलिमेंट है सर। इसके अंदर देखा गया कि सर जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा गया, क्या भरा गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे खास एक चीज देखी गई कि सर कुछ एलिमेंट थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा था, कुछ एलिमेंट थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा था, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जा रहा था और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर जा रहा था, डी सब सेल में। तो सर पता चला कि अपने को 4 टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 सब सेल में जा रहा था। तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा था उन्हें एस ब्लॉक के अंदर रखा, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा था उन्हें पी ब्लॉक में रखा, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जा रहा था उन्हें एफ ब्लॉक में रखा और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा था उन्हें कहां रखा, डी ब्लॉक के अंदर। तो सर ये डी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक की डेफिनेशन समझने से पहले लिखेंगे ना, सुनना तो पहले सुन लो फिर लिखा दूंगा, 3-4 लाइनें इतनी छोटी छोटी। ठीक है सुनना कि सर डी ब्लॉक के अंदर अगर हमने बात की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये एक टेबल थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड इधर वाले को रख कर देना, ठीक है एक सेकेंड, इधर देख लो कि सर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, टेबल बना रखी है ना, तो टेबल में ऐसे वर्टिकल कॉलम भी है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 क्या है, वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज की अगर अपन बात करें तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो सर वर्टिकल कॉलम कितने हैं, 18 और हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 7। क्लियर, यहां पे सुनना सर इन वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया ग्रुप, क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया, पीरियड बोला गया, क्या बोला गया, पीरियड। अब सुनना इनका नाम दिया गया कुछ इस पैटर्न में कि सर ये जो है ना ये पहला रो, इसे फर्स्ट ग्रुप बोला गया, इसे सेकंड ग्रुप बोला गया, इसको थर्ड ग्रुप बोला गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8 9 10 11 12। ठीक है, आगे बात करें तो 13 14 15 16 17 और 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, तो 18 है। डी ब्लॉक कहां पे आता है, तो ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट कहां पे आते हैं, ग्रुप 3 टू 12। क्लियर, तो ग्रुप नंबर 3 टू 12, 3 से 12 तक के जो ग्रुप है उसमें कौन आता है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक अपने सेल में अपने डी एन एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद में अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड नंबर कौन सा, पीरियड नंबर 4 टू 7 में, पीरियड नंबर 4 में भी आ रहे हैं, 5th में भी आ रहे हैं, 6th में भी आ रहे हैं, तो कौन से पीरियड में आ रहे हैं, 4 टू 7, मतलब 4 खुद भी है ना, 4 5 6 7 ये तो हो गए पीरियड, और ग्रुप में 3 से लेके 12, ये जो 10 ग्रुप है इसके अंदर कौन आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब सुनना डी ब्लॉक की लोकेशन पता चल गई, ये कहां पे आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 टू 12, और अगर अपन बात करते हैं पीरियड नंबर 4 टू 7। ठीक, अगली बात सुनना, कौन नहीं, अपन डी ब्लॉक की अगर बात करें ये भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोर्थ पीरियड के अंदर ये नहीं आएंगे, फोर्थ पीरियड में ये तो आएंगे आएंगे, लेकिन अगर अपन डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक का एलिमेंट एक तो आपको फोर्थ पीरियड में देखने को मिलेगा, 5th में 6th में और 7th में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अरे क्लियर है, अब सुनना आगे की बात करते हैं। सर इसके अंदर एक और खास बात है कि डी ब्लॉक के अंदर की अगर अपन बात करते हैं तो बताओ, मैं ही बोल रहा हूं ये पहले एस ब्लॉक आया, फिर डी ब्लॉक आया, फिर पी ब्लॉक आया। अरे क्लियर है, तो बताओ हम कह सकते हैं क्या कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं,
या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अरे कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अरे क्लियर है, समझ में आ रही है? अब सुनना, नेक्स्ट बात अगर अपन करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की डेफिनेशन की। क्लियर है? कल की क्लास में हमने देखा था, तो आज फिर बता दे रहा हूं, इधर देखना। सर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ। सर सबसे बाहर वाला शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, इसे क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। इसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट शेल, और इसके अंदर वाले को क्या कहते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। अरे क्लियर है? ये हो गया nth शेल, ये n-1, और ये हो गया n-2। क्लियर है? ये n है, ये n से कम, ये n से 2 कम, ठीक है। वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, बताओ इसका पीरियड नंबर कौन सा, इसका लास्ट वैलेंस शेल कौन सा होगा? 4। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 3d में। क्लियर है? इसका ये हो गए 5th पीरियड के एलिमेंट, 5th पीरियड के एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4d में। सर 6th पीरियड का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? और 7th पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6d में जाएगा ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन सुनना, सर वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में 4 के रेस्पेक्ट में 3 पेनल्टीमेट हुआ, 5 के रेस्पेक्ट में 4 पेनल्टीमेट हुआ, 6 के रेस्पेक्ट में 5 पेनल्टीमेट हुआ, और 7 के रेस्पेक्ट में 6 पेनल्टीमेट हुआ। तो वे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के अंदर, डी सबसेल है ना, पेनल्टीमेट शेल के डी सबसेल में एंटर करता है, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब वापिस सुन लेना डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन पढ़ा कि सर डी ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है? कि सर वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाए? पेनल्टीमेट शेल के डी सबसेल में जाए। दूसरा, ये जो होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कि सर ग्रुप 3rd to 12 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 3rd to 12 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तीसरी बात, अब सुनना कि सर इन पीरियड नंबर 4 टू पीरियड नंबर 7 के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में और हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? बस इतनी लाइनें पढ़ी है ना, तो लिखना इसमें मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे। हेडिंग डाल दी डी ब्लॉक एलिमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इन ग्रुप 3rd to 12। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखना, प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तीसरी लाइन लिखना, पीरियड 4 to 7, अब सुनना, नेक्स्ट लाइन लिख लेना, ये लिख लिया ना अपन टेबल में बनानी है। ठीक है, अभी एक लाइन और लिखाएंगे बाद में, अभी अपन लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखना, क्या लिखना रह गया था? ठीक है, लिखना एलिमेंट in which differentiating electron or last electron, differentiating electron or last electron enters into D subcell of penultimate shell,
पेनल्टीमेट शेल is known as डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया डेफिनेशन, यही बोला वही लिखा है ना। हाँ तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। डी ब्लॉक मतलब सर पीरियोडिक टेबल में वो ब्लॉक जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है, या वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक क्या होता है डेफिनेशन सुना रहा हूं। हाँ ग्रुप नंबर 3 to 12 डी ब्लॉक है, ठीक है। हाँ ये डेफिनेशन है। हाँ जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल के अंदर एंटर करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं, इसको रब कर दो कोई आपत्ति। अब सुनना, आपको ये पता होना चाहिए कि सर याद हो गए होंगे आपको एलिमेंट, ठीक है। नहीं याद है तो कर लेना, ठीक है, बार बार जरूरत पड़नी है, ठीक है। कुछ लाइनें लिखनी रह गई यार, चलो लिखा देंगे, ठीक है। सुनो अब सुनिए सर, अगर अपन बात करते हैं, एक हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है ना, पीरियड नंबर फोर्थ, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कोई आपत्ति है क्या, ठीक है। पीरियड नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, कोई आपत्ति, ठीक है। अब सुनना, डी ब्लॉक के अंदर आपको पहले तो एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड के हैं, तो ग्रुप पीरियड नंबर फोर्थ के। कहां के हैं, आपको याद रहेगा 21 से 30, ठीक है सर। यहां पर सेकेंड यन लाइंग इज एसी, यहां पर Zn, Cd, Hg एंड UUB। अरे क्लियर है। अब सुनना, T जरा हाफ रखना, यही था ना। अब सुनना, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो पहली सीरीज में कहां से कहां तक होते हैं, 21 से लेके 30 तक, 21 से 30। यहां पर होता है 39, 40, 41, 42, 43 चलता जाएगा ना। एटॉमिक नंबर ये होता है, ये कौन से पीरियड में है, तो ये फोर्थ पीरियड में 21 से 22, 23, 24 है ना, ठीक है। इसका 39, इसका 40, 41, 42, क्लियर। 21 से 30, 39 से 48, ठीक है। तो डी ब्लॉक की सेकंड सीरीज कहां से कहां तक है, ठीक है। अब तीसरी बात लिखते हैं सर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 प्लस 14 करोगे तो कितना आएगा, 71, और 71 आएगा ना। तो यहां बीच के 14 एलिमेंट को आपको गायब करना है, ठीक है। यहां बीच के 14 एलिमेंट हटाएंगे तो यहां पर अगला एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा, 72। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। नीचे दो सीरीज बनाते हैं ना, तो पहली सीरीज यहां से यहां तक के जो एलिमेंट है वो होते हैं, क्लियर। 72, 72 से लेके एटॉमिक नंबर 80, क्लियर। इसके बाद यहां होता है 89, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 89। 89 के बाद में 14 एलिमेंट बीच में और आएंगे, ठीक है। 89 और 14 कितना होगा, कितना होता है, 103 होगा ना। 104 से 104 से लेके 112 तक के जो एलिमेंट है इन्हें क्या बोला जाता है, तो ये 14 और ये 14 हटा दोगे बीच में, तो ये डी ब्लॉक का क्या है, एटॉमिक नंबर है। अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सर 21 से 30, 39 से 48, 57, 72 से 80, 89, 104 से 112, क्लियर। अब सुनना यहाँ पे सर, अगर इनकी बात की जाए, इन पर्टिकुलर 14 एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे, क्या भरोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये 4 है,
एक कम, इसका वैलेंस, ये इसको मैं वैलेंस सेल बोलूं, जो पीरियड नंबर होता है जनरली वही क्या होता है, वैलेंस सेल होता है। इधर देख लेना, ठीक है, वही क्या होता है, वैलेंस सेल। अगर ये इसका वैलेंस सेल है तो इसका पेनल्टीमेट सेल कौन सा हुआ, ये 4 है तो 3 3, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, डी में। तो सर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेगा, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सर ये 5 है, ये 5 है ना, तो 4 और डी में एंटर करेगा, ये 6 है तो 5 डी में एंटर करेगा, और यहां पर 7 सॉरी 6 डी में एंटर करेगा। कोई आपत्ति है क्या? अब सुनना सर, ये जो सीरीज है, इस पूरी सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है, 3D में ना, अरे 3D में एंटर कर रहा है, तो इसे प्यार से 3D सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्यार से 4D सीरीज भी कहते हैं, इसे प्यार से 5D सीरीज कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, 6D। अब समझ में आ रहा है ना किसी 3D सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि सर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है, इसलिए 3D सीरीज कहते हैं। 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। कोई आपत्ति है क्या? अब सुनना, यहां पर अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने आता है, ठीक है, नहीं आता होगा सीख जाएंगे। यहां पर देखना, कौन आगे आया, यही था, ठीक है, वे नवाबते करोड़ मोल वाला मंतग्रेफ। हाँ, यहां तक याद रखना। इधर देखना, राजा महाराजाओं के टाइम में सोने के सिक्के चलते थे, ठीक है, फिर सब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो सोना महंगा होता गया, ठीक है, तो सिक्के के उसके बंद कर दिए, फिर किसके आए, चांदी के, फिर चांदी कुछ दिन चली, फिर किसके आ गए, कॉपर के। मतलब इन तीनों के सिक्के चले हैं ना, ये गोल्ड, ये सिल्वर एंड ये कॉपर। अरे क्लियर है ना? तो इन्हें कोइन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइन मेटल। क्या कहते हैं? कोइन मेटल। अरे क्लियर है? अब सुनना सर, डी ब्लॉक एलिमेंट में यहां से लेके, मतलब ये पूरा जो बना रहा हूं मैं, ZnCdHg को छोड़ के, ये जो एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट के इस सीरीज को, स्कैंडियम से लेके कॉपर 39, मतलब ZnCdHg और यूयूबी को छोड़ दोगे तो इन सबको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, इसके पीछे का भी रीजन है, तो अपन लिखेंगे थोड़ी देर बाद में, तो आप ये बना लें। हो गया? अरे हो गया क्या? अब सुनना, आगे की बात लिखिए। ठीक है, अब सुनना, यहां पे रफ करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने आता है? नहीं आता है, कोई नहीं, सीख लेंगे, कोई टफ काम नहीं, 2 मिनट का काम है। अरे कोई लाइनें वाइनें नीचे होती, सब फालतू बातें हैं। हाँ, बिना लाइनों से, क्योंकि हाँ जब आप ऐसे ऐसे सांप बनाते हो तो पता ही नहीं चलता, सब कभी कभी सांप उल्टा सीधी घूम जाता है ना, फिर अपना पूरा गलत हो जाता है। अपन नॉर्मल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। इधर देखना, है ना, हो गया होगा, इधर वाला लिख लिया, अरे इधर वाला लिख लिया। अब इधर देखना, यहाँ पर नॉर्मल सी चीज याद रखनी, देखो इधर देख ले, हर बार जो नया आएगा उसे हम एस के बाद लिखेंगे। नॉर्मल से एक चीज लिखनी है, देखो एस ऊपर लिखते हैं, मैंने लिखा एस, कोई आपत्ति? इसके बाद मैं लिखूंगा एस पी, पहले क्या लिखा, एस, इसके बाद क्या लिखा, एस, एस पी, 2 बार लिखेंगे एस पी, कोई आपत्ति? एस, एस पी, एस पी, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट का भर सकते हो, ठीक है, एस, एस पी, एस पी। अब 2 बार लिखूंगा मैं एस डी पी, लिख लिया, एक बार एस डी पी, कोई आपत्ति? ठीक है, इसके बाद लिखता हूं मैं एस एफ, एक काम करते इसको रख वापस बना लेंगे जरूरत होगी।
ठीक है। एस पहला क्या लिखा, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी, अब लिख रहा हूं मैं एस एफ डीपी एस एफ डीपी, कोई आपत्ति? सिंपल सा काम, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, अरे क्लियर है? कुछ लोग अलग अलग ट्रिक से याद कराते, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल समथिंग समथिंग, अपने को रटना नहीं क्योंकि भूल जाओगे, एक भी वर्ड मिस कर दिया तो गलत हो गया, कुछ नहीं है? नहीं पता है ना, अब कंफ्यूजिंग वाला कोई काम ही नहीं करना है। एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी, जो नया आ रहा है 2 बार के बाद में, पहले एक बार लिखा, सुनना, एक बार लिखा, फिर दूसरी बार में पी में आ रहा है ना एस के बाद, हम जनरली ऐसे तो पढ़ते हैं एस पी डी एफ, ठीक है। तो पहले एस लिखा, फिर पी आएगा, एस पी, फिर अगला वर्ड कौन सा लेंगे, डी, तो एस के बाद में लिखेंगे एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, कोई आपत्ति? अब सुनना दूसरा काम, यहां पे सर आप ऐसे लिख दो एस पी डी एफ, कोई आपत्ति? 1 2 3 4 ऐसे याद रखते हैं ना, एसपीडीएफ 1 2 3 4 लिख दिया। अब जहां पर मुझे एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, वहां नंबर क्या लिखूंगा, 1 1, एक बार लिख दिया। अब काउंटिंग आगे कंटिन्यू करनी है, 2 3 4 5 6 7, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहां से, दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। 7, अब पी क्या लिखा, पी क्या है 2, तो 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, क्लियर? डी के सामने क्या लिखा है 3, तो डी जहां पर भी आएगा 3 से स्टार्ट करेंगे, 3d 4d 5d 6d। एफ के सामने क्या लिखा हुआ है 4f एंड 5f, कोई आपत्ति? फिर एक एरो कर देना है, ठीक है, वो एरो यहीं से आगे कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी आपत्ति नहीं होगी। सिंपल वे में आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सीख जाओगे, क्लियर? अब यहां पर तीसरे कॉलम में लिख रहा हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहा हूं मैंने, एस के सामने लिखना है 2, हम सब जानते हैं एस में 2 भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, याद रहेगा, नॉर्मल तरीके से याद रहेगा। एस में 2 याद रख लेना, फिर 4 ऐड कर देना, 2 4 6 4 10 4, याद रहेगा, कोई आपत्ति? सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ दी, अब सुनना, बस इतना याद होना चाहिए कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब मुझे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, किसका, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे प्यारा सा एग्जांपल लिख दिया सोडियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो तो याद रह सकता है, वो तो याद रखना ही रखना 11, ठीक है। अब सुनना, जैसे पिंडाउल स्टॉक पर क्या है कि 11 सवारियां खड़ी है, ठीक है, इस रोड में फिक्स है कि 3-4 टाइप की गाड़ियां चलती है, ठीक है। एक चलती है 2 व्हीलर जिसमें ड्राइवर के अलावा पीछे 2 लोगों को बैठा सकता है, ठीक है। एक चलता है 4 व्हीलर अल्टो या कोई भी XYZ, कोई भी गाड़ी अपने पास बहुत सारी चलती है, मर्सिडीज जो भी, ठीक है, जो ड्राइवर के अलावा 6 लोगों को और बैठा सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक इससे बड़ी गाड़ी चलती है जो 10 लोगों को बैठा सकता है ड्राइवर के अलावा, और इसके बाद में जो गाड़ी चलती है वो बस जो 14 लोगों को बैठा सकती है, इससे ज्यादा को नहीं बैठा सकती। अब सुनना, पिंडावन बस स्टॉप पे 11 लोग खड़े, कितने लोग खड़े, 11 लोग खड़े। अब वो 11 लोग में सबसे पहले एक गाड़ी आई, ठीक है, कौन सी आई, 2 व्हीलर, तो सब जैसे पहली गाड़ी मैंने लिख दी एस, ठीक है, तो उस गाड़ी पे 2 बैठ गए, फिर वो गाड़ी चली गई, फिर एक और 2 व्हीलर आई उसके ऊपर 2 बैठ गए, ठीक है, पीछे कितने बचे, 11 में से 4 चले गए तो 7 में थे ना। फिर एक कार आई जिसके ऊपर कितने बैठ गए, 6 लोग, कितने बैठ गए, कितने बचे, एक बचा ना। फिर एक 2 व्हीलर आई, 2 व्हीलर की कैपेसिटी 2 की है, 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, पर एक है तो एक को बैठा सकते हैं ना, तो यहां पर ये 2 व्हीलर है एस, ठीक है, ये पी जो है 4 व्हीलर है, ये इससे बड़ी गाड़ी और ये इससे बड़ी, इसी सीक्वेंस में बढ़ते हुए चले जाना है। तो सर अगर मुझे भरना है तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, इसके बाद में क्या आ रहा है 3s में 1, हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसका भरना है, तो सोडियम पोटेशियम का भरना है, किसका भरना है, एटॉमिक नंबर 19, अरे 19 है ना, सुनना, 2 2 4
4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 1 19। तो यहां तक भर दूंगा मैं, क्लियर है? तो हो जाएगा ना। मुझे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का भरना है, किसका भरना है 21, किसका भरना है 21, 21 का कैसे भरूंगा, जैसे मैं इसका भरता हूँ है ना, पोटेशियम का भर रहे हैं तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4s1। अरे क्लियर है? स्कैंडियम का भरना है, स्कैंडियम का कितना है 21, 2 2 4 6 10 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 6 20 और 10, इसमें 10 आते हैं ना और डी में 10 आते हैं, 30 हो जा रहे हैं। अब वापिस सुनना, तो 30 हो जा रहे हैं तो इतना रहेगा नहीं, 2 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। अब अपने पास कितना बचा 1, तो इस डी में कितना आएगा 1। अरे समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में भरेंगे कि 1s2 2s2 2p 3s2 3p 4s2 3d1। कोई आपत्ति है क्या? अब तुम बोलो किसका भरना है? स्कैंडियम के जस्ट बाद टाइटेनियम आता है ना, तो टाइटेनियम का यहाँ डी में कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? अब अपन एक और भरते हैं सर, जिंक का भरते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30। ठीक है, 2 2 4 4 और 6, अरे इधर देख लो 2 2 4, हाँ डी में मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा नहीं भर सकते। 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और इसमें 10 भर सकते हैं, हो गया। मतलब यहां तक भर देना पूरा। हाँ मैक्सिमम कितना है याद रखना, हाँ 3d10 रहेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कोई आपत्ति है क्या? अब सुनना, यहाँ पर एक और खास बात करते हैं। अब तुम्हारे स्कूल में तुमने कभी देखा होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का भरना है तो नियॉन फिर ऐसे ब्रैकेट करके लिखा होगा ना, वो कैसे लिखा जाता है? अरे नियॉन करके 4s1 ऐसा लिखते हैं, 3s1 ऐसे लिखते हैं ना, वो कैसे भरा जाता है? सुनना, अरे शांति रख लेना, उतार लेंगे, पहले समझ तो लो। समझ में आ रहा है ना? चीजें समझ में आना ज्यादा जरूरी है। अब सुनना, आपको लास्ट में टेबल का आखिरी कॉर्नर होता है जिसमें लास्ट में कुछ गैसेस का नाम लिखा होगा, इनर्ट गैस। इधर देखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन एंड यूयूबी, यही होता है ना, याद रहता है ये। हीना, नीलम और कटरीना की जेरोक्स रानी, अरे क्लियर, ये यूयूबी 118 भी होता है। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? 2 10 18 36 54 86 118 याद रहेगा। ठीक है, अब सुनना, 2 2 36 54 86 118 क्लियर है। 8 8 18 18 32 ऐसा सीक्वेंस होता है। अभी अपन वो नहीं पढ़ रहे हैं, सिखा देते। अब दे रखना सर, सोडियम, सोडियम के जस्ट पहले आने वाली एटॉमिक नंबर 11, 11 से जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है? नियोन 10 पे। सर अगर मैं नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये पूरा पूरा नियोन में चला जाएगा ना, तो क्या मैं इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नियोन, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया? नियोन 3s1। सर पोटेशियम के जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है? तो 19 नंबर है। 19 के पहले कौन सी आएगी? 18। तो 18 कहां पे हो जाता है? तो ये 10 लगभग यहाँ पे 18 हो जाता है, अरे हो जाता है ना। तो क्या मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Ar4s1, अरे लिख सकते हैं ना। अब स्कैंडियम, स्कैंडियम के जस्ट पहले कौन सा आता है? 21 के जस्ट पहले कौन सा आ रहा है? 20 पे तो यही नहीं, अरे इनर्ट गैस भी तो होनी चाहिए, 20 आता है पर 18 है ना। तो यहां से 18 तक देखना है, कहां तक होता होगा 18, फिर यहां तक 18 है ना। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ऑर्गन, अरे ऑर्गन लिख सकता हूं ना। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि Ar, लिख लिया। Ar के बाद में क्या लिखा? 4s2 3d 4s2 3d1। कोई आपत्ति है क्या? इसके अंदर जिंक के जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है? तो 30 के पहले कौन सी आती है? 18 आ रही है ना, ऑर्गन। तो यहां से यहां तक मैं ऑर्गन लिख दूं,
तो यहाँ पे मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकता हूँ कि Ar4s2 3d10। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना? समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है ना, ये जो सिखा रहा हूँ ना, इसकी अपने को जरूरत पड़नी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनना। मतलब हाँ 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 भाई, जो एलिमेंट आपको दिया है ना, उसके जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस लिख लो, इसके बाद उसका वैलेंशियल लिख लो। समझ में आ गया? कोई आपत्ति नहीं है ना? अब सुनना, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं फेंक नहीं रहा हूं, आरबीएससी 2017 या 18 के पेपर में आया था। एक साल पहले साल आया था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सेकंड वाला आया था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्लियर? अब अगर एग्जामिनर चाहे और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे ना, तो पूछ सकता है कि 3d4s और 4p का एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। मोहर साहब ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन इधर देख लेना, मोहर साहब ने क्या बोला था कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, इसके बाद बड़े सेल में जाएगा ना। अब सुनना, यहां पर समझ में आ रही है किसी बात? सर सेल के अंदर ये सब सेल है ना, तो अगर आपको एनर्जी का सीक्वेंस पूछे ना, तो ये जो हमने सीक्वेंस दिखा एस एस पी एच डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, तो यही सीक्वेंस है। अगर यहाँ पे अपने सिलेबस के अपने अकॉर्डिंग क्या है, ये 3D, ये रहा। इसके बाद में क्या है 4s, ये 4s, और क्या लिखा है 4p। तो इसके एनर्जी का सीक्वेंस अगर पूछ ले तो ये एनर्जी का सीक्वेंस, सबसे कम एनर्जी इसकी, इससे इसकी, और सबसे ज्यादा किसकी है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा, एनर्जी का सीक्वेंस पूछेगा। अरे क्लियर है? ठीक है, इसको फटाफट उतारो। हो गया? घर पे जाना, 11th की एनसीईआरटी उठाना। 11th की एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो आखिरी पेज है, अरे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी उठाना, उसमें सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। तुम्हारे लिए होमवर्क है कि कौन सा इस रूल को फॉलो नहीं करता, उसके भाई जहां पर भरा होगा तुम इसके अकॉर्डिंग भर के देखोगे, ठीक है। और वहां कुछ अलग भरा हुआ मिलेगा, वो सारे के सारे कल ढूंढ के लाओगे एक्सेप्शन, कौन सा कहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसे मेरे काम की है वो तो मैं अभी बता ही दूंगा तुमको। हो गया? 20 तारीख तक ये चैप्टर हो जाना चाहिए था, इतने 6-7 दिन में हो जाएगा। क्या अपने छुट्टियां ज्यादा रहती है? हाँ छुट्टियां ज्यादा रहती है तो अपने ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, अपने विंटर वेकेशन में क्लास नहीं है, टूर्नामेंट में क्लास नहीं चली अपनी, संडे को वैसे ही लगती है। इसके अलावा संडे टू सैटरडे में भी 2 दिन तो हर वीक में एब्सेंट होती है, मतलब वीक में 3 दिन क्लास लग रही है अपनी एवरेज। आवश्यकता। हो गया? अरे यार, तो कल आप डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आओगे घर से?
तो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो मैं तो सीधा लिखूंगा इनर्ट गैस n-1 d n-2। हाँ चारों ग्रुप के आप देख के ना, आपके जो भी एक्सेप्शन होंगे वो सब मैं लिखाऊंगा, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक वर्ड याद होगा, इसकी गारंटी मेरी है। हमने जो पढ़ा है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। हो गया? वैसे अपने को आता नहीं है, बस सीख रहे हैं, है ना। एक दिन कोई कमेंट कर रहा था, सर आप बोल नहीं रहे हो कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, है ना। अपने को वैसे नहीं आता, सीखने लायक अभी बहुत कुछ है। जब अपन पूरा सीख जाएंगे तब बोलेंगे कि हाँ अपने को अब सब आता है। और सब कभी किसी को कुछ नहीं है, सब कभी नहीं आता किसी को, कुछ ना कुछ तो सबके छूट रहा है। हो गया? और टेंशन नहीं लेना है परीक्षा। कौन सी? एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। क्लियर है? सबके सामने एस के एक दो एसपीडीए पढ़ते ना, 1 2 3 4। एस जहां पहली बार आया वहां 1 से काउंटिंग चालू करने दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पी पहली बार जहां पे आया उसे 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 7। डी 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 6 7 जो भी चल रहा है, 4 और 5। क्लियर है? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने भरे जाते हैं। हो गया यहां तक? तो आपको नहीं आता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने महाराज? हाँ। रब करें। अब सुनना, अब आपके लिए होमवर्क क्या है? हाँ, क्या हुआ? आपके लिए होमवर्क क्या है? सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन 11th की एनसीईआरटी पड़ी होगी आपके पास में, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी उठाना, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आओगे। क्लियर? जहां डी ब्लॉक तो देखना ही देखना, डी ब्लॉक का तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। और अगर आपके पास में अगर ज्यादा टाइम हो, है ना, काम वाम हो नहीं, तो एक बार उठा के देख लेना, ठीक है। रब करूंगा उसको, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे, सर डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, चलो वो तो तुम पढ़ के आओगे तभी हो पाएगा। तो आपके लिए होमवर्क सुन लेना, कल एक टेबल बना के लाना। टेबल में क्या बनाना है? ठीक है, एक पन्ने पे, मतलब जिस पेज पे टेबल बनाओगे, टेबल में सिर्फ डी ब्लॉक, इधर देख लेना, सिर्फ ऐसे डी ब्लॉक बना के लाना, ताकि यहां पर आके अपना ये टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, इसके ऊपर भी जगह खाली होनी चाहिए और इसके नीचे, मतलब आपकी जो कॉपी है ना, बीच में बनाओगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी है। ठीक है, तो अपन मैक्सिमम इंट्रोडक्शन जो है इस सब चीजों का, वो यहीं पर इसको क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि मैं अभी लिखाऊंगा ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो मैं जब इसमें लिखूंगा n-1d, तुम्हें पता ही नहीं सभी n-1d क्या होता है, तो घर पे जाना एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से देख के आना। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आया? ऐसा नहीं है मैं 2 10 18 36, हाँ 2 10 18 36 54 54 86 86, 2 10 18 36 54 86 118। क्लियर है? हिना, नीलम और कटरीना की जेरोक्स, रानी। यहां से आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।